नमस्कार दोस्तों, सभी को आत्मवंदन। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत तत्त्वम आसी। इस ड्युअलिटी का मेरा तेरा के अनुभवों से आगे बढ़ते हुए वननेस की ओर जा रहे हैं। मुबारक हो मेरे दोस्तों। द्वैत्व से अद्वैत्व की ओर, यानी द्वैत्व जहां पर अनुभव हो रही थी धरती पर, इस द्वैत्व से अद्वैत्व की ओर, हायर डायमेंशंस की ओर धरती के साथ साथ पूरा मानव जाति को भी उठना है। उठाने की सिलसिला में धरती पर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट और पिरामिड मेडिटेशन चैनल, उसके द्वारा ये सारे फ्रीक्वेंसीज उतर रहे हैं। जैसा हम 5वीं तल की धरती कैसा तीसरी तल में गिर गई थी, 5th डायमेंशन से 3rd डायमेंशन में कैसा शिफ्ट हो गई थी, उसके बारे में हम पिछले एपिसोड्स में बात करते हुए उसकी जो 7 की पॉइंट्स, उनके बारे में बात करते हुए 3rd पॉइंट पर थे हम। वो 7 पॉइंट्स को एक बार मैं याद दिलाते हुए फिर मैं 3rd पॉइंट पर आपको ले जाऊंगी। वो जो 7 पॉइंट्स है उसमें से बहुत सारे वेराइटी ऑफ बीइंग्स आ गए इस धरती की प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी डिफरेंट डायमेंशंस का बीइंग्स पार्टिसिपेट किए थे। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 फ्री विल था, और नंबर 3 एक्सेसिंग टू द क्वांटम फील्ड। क्वांटम फील्ड यानी सारे डायमेंशंस को जैसा चाहिए वैसे एक्सेस करने का अपॉर्चुनिटी सभी बीइंग्स के पास था। हम इसी पॉइंट को हम और डिटेल के साथ बात कर रहे थे दोस्तों। मैं उस पॉइंट पर आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ। अब वहां पर जैसा सभी को एक्सेस करने का मौका है, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप और कामों से, वर्क से मुक्त होकर फ्री होके बैठिए। यदि वाकई में आप इस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो शांति से बैठकर ये बोल दीजिएगा, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़कर, सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर जिस फ्रीक्वेंसी में ये ज्ञान उतर रहा है, इस तत्वमसि की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं एक हूं। आपकी फ्रीक्वेंसी बदल रहा है, शांत और सेंटर हो रहे हैं। लॉजिकल माइंड को ड्रॉप कर दीजिए और माइंड को ओपन रखिए। हृदय निवासी बनकर शांति से बैठे रहिए। आत्म स्थिति में उतरने वाली ज्ञान है दोस्तों, ह्यूमन माइंड की 3D की लेवल का ज्ञान नहीं है ये। यस माय डियर गॉड्स, जैसा हम इस क्वांटम फील्ड के बारे में बात करते हैं, क्वांटम फील्ड यानी पूरा सृष्टि, पूरा कॉस्मोस, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 40 50, हर एक डायमेंशन का अपना एनर्जी, उस डायमेंशन में अपनी अपनी चेतनाएं अनुभव करने के लिए, फिर उन चेतनाओं को अनुभव करते हुए उस डायमेंशन में रहने वाला पर्सन वहां अपना रियलिटी बनाता रहता है। देखिए, अब मैं दीप्ति के शरीर में यहाँ पर मान के चलिए 3D 4D वाली धरती पर हूँ, तो अब यहाँ पर ये दीप्ति को, यहाँ जो चेतनाएं अवेलेबल है वो 3D और 4D वाला। तो 3D 4D में जो चेतनाएं हैं, जलसी, कंपैरिजन, है ना, मेरा तेरा, स्वार्थ, सेल्फिश, ये सब जो भी अवेलेबल है उसी से ही वो अपनी रियलिटी बना रहे हैं। फिर उसी को बोलते हैं वो दीप्ति का जीवन, वो ही हम सबका।
और ये ही दीप्ति 7वीं डायमेंशन में रहेगी। 7वीं डायमेंशन में यहाँ जो चेतनाएं मिल रहे हैं वो वहां नहीं मिलेंगे, वहां कुछ और मिलेंगे। फिर उन चेतनाओं को अपनाते हुए, उन चेतनाओं को अनुभव करते हुए वहां पर रियलिटी बनाती है अपनी जीवन। कहने का मतलब जिस डायमेंशन में जो जो चीजें मिल रहे हैं उसकी अकॉर्डिंगली वहां की जीवी वहां अपना रियलिटी बना लेते हैं। अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग चीजें अवेलेबल है। यहां तक क्लियर? यस। अब आप समझ लीजिए, एक एक डायमेंशन में ये जो चेतनाएं, कॉन्शियसनेसेस, उनको एक स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस बोलते है ना। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं जैसा एक ये डायमेंशन है, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्शियसनेसेस है। 3D 4D का बात करेंगे, यदि गुस्सा, सेल्फिश, तो गुस्सा की अपना फ्रीक्वेंसी है, सेल्फिशनेस का अपना फ्रीक्वेंसी है, कंपैरिजन का अपना फ्रीक्वेंसी है, प्यार का अपना फ्रीक्वेंसी है, वननेस का अपना फ्रीक्वेंसी है। इन सारी फ्रीक्वेंसी यानी एक रस्सी समझ लो, इन सारे रस्सियों को एक साथ जोड़कर बंडल बनाओगे, वो स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस, स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो एक एक डायमेंशन में ऐसा ही होते हैं। सो इन सारे डायमेंशन को एक फील्ड में, एक मैदान में लेते हैं, वो ये क्वांटम फील्ड, पूरा सृष्टि। क्लियर यहाँ तक? यस, आपको सब समझ में आ रहा है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हुए हम ये बात कर रहे हैं, जैसा हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस अपनी एनर्जी को स्लो मोशन में स्पिन करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। लोअर डायमेंशनल फील्ड में डेंसिटी बहुत होती है, हायर डायमेंशनल फील्ड में जो स्पिनिंग है स्पीड गति से होती है तो डेंसिटी कम हो जाती है। ये क्लियर? उसके बाद अब ये हायर डायमेंशनल फील्ड में फील्ड की साइज छोटा हो जाती है, लोअर डायमेंशनल फील्ड का साइज बड़ा हो जाती है। मैं साइज की जो भाषा बोल रही हूँ, हमारा यहाँ पर जो चलता है आम भाषा, उसकी अकॉर्डिंगली समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। जितना लोअर डायमेंशन में आपको चेतनाएं ज्यादा मिलेंगे अनुभव करने के लिए, उतना आपको हायर डायमेंशन में नहीं मिलेंगे। जैसा 3D 4D में बहुत सारे चेतनाएं, क्योंकि ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस मिल रहे हैं, यहाँ पर मैदान बड़ा है, बहुत सारे चेतनाएं मिलेंगे आपको। अब भी हैप्पी फील करोगे, अब भी गुस्सा फील करोगे, अब भी हेट फील करोगे, अब भी फियर फील करोगे, इमीडिएटली फटाफट। ऐसे बहुत सारे चेतनाएं जैसा जैसा ऊपर जाते रहेंगे ये सब गायब हो जाएंगे, बहुत कम मिलेंगे आपको। वननेस, प्लेजर, प्यार, कंपैशन, सिक्योर्ड, है ना, सपोर्टिवनेस, कोऑपरेशन, ये ही मिलेंगे, अब कम मिलेंगे आपको, ये पूरा नहीं मिलेंगे। सो अब कुल मिलाकर ये बात समझ लीजिए, ये डायमेंशन जितना नीचे उतर रहा है उसका उतना चौड़ाई बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा चेतनाएं अनुभव करने के लिए मिलेंगे। जैसा जैसा डायमेंशन बढ़ रहा है तो ये नैरो होते जा रहे हैं, फिर आपको अनुभव करने के लिए चेतनाएं कम होते जाएंगे। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। अब कोई भी पर्सन उस स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस को अनुभव करेगा जो
उस डायमेंशनल फील्ड में रहेगा। जिस डायमेंशनल फील्ड में 3D में रहेगा तो वो बंदा वही का चेतनाओं का अनुभव करेगा। 5D वाला, 6D वाला जो जहां बैठे हैं वो उन्हीं को अनुभव कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। जो यहाँ अवेलेबल नहीं है उनको एलो यानी उनको अनुभव नहीं कर सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हुए हायर डायमेंशनल कॉन्शियस, ये कौन है? याद है ना जब अर्थ ने बोला मुझे 5वीं तल की फिजिकल बॉडी में नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत में रहते हुए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए मैं कौन हूं, जागृत अवस्था में रहते हुए मुझे अनुभव करना है, धरती ने यही बोला। उसी को सपोर्ट करने के लिए गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट एंड काउंसिल्स, ग्रुप्स बनी, ये सब कुछ फिजिकल फॉर्म्स बना के कॉल किया। फिर तरह तरह की 6th डायमेंशन से लेके 40वां 40th डायमेंशन तक सभी लोग हम पार्टिसिपेट करेंगे करके बोलकर भौतिक फॉर्म में आके बैठ गए। याद है ना ये सब। अब बैठने के बाद हुआ क्या है, वो सारे हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस जो उतरे थे वो सब अपना सोर्स से अलग होके निकले। और सोर्स यानी मान के चलिए मेरा सोर्स सिरियन वर्ल्ड में बैठी हो, सिरियन डायमेंशन का, सिरियन काउंसिल का, सिरियन डायमेंशन का हो, या 7th या 8th का मान के चलिए, तो मेरा सोर्स, मेरा यानी दीप्ति की असली सोर्स जो है उसको आप पूर्णात्मा भी बोल सकते हैं, वो जो बैठी है वो उस डायमेंशन में ही बैठी है। फिर वहां से पता चल गया अर्थ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट में भाग लेना है। फिर वहां से एक एस्पेक्ट को उतार देती है, कहां पर? नीचे 5th डायमेंशनल धरती पर। 7वीं हायर डायमेंशनल की चेतना को पूरा का पूरा 5th की एक बॉडी में नहीं उतार सकते हैं। 5th डायमेंशन की बॉडी इतना चेतना को नहीं ले पाएगी, इतनी प्रकाश को नहीं ले पाएगी। 5th से नीचे और उतरेगा तो और कम ले पाएगी। 4 में, 4 से और नीचे उतरेगा 3 में और कम ले पाएगी, क्योंकि जितना नीचे जा रहे उतना डेंसिटी बढ़ रहा है। क्लियर? सो तब हायर डायमेंशनल चेतनाएं अपनी सोर्स से नीचे उतरकर वहां पर फिर उन्होंने उन चेतनाओं को अनुभव करने के लिए डिसीजन लिया। फिर वो उस स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज में क्या क्या है उनको अनुभव करते हुए वो अपनी एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने लगे हैं। यहां तक क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। अब वो ये जो स्प्लिट हुआ सोर्सेस से वो शिफ्ट हुआ है देर उनका डायमेंशनल फील्ड। यदि वो कुछ लोग 7th से भी आए, कुछ लोग 8th से भी आए, ध्यान से सुनना, 7th से भी आए 5 में आए, 8th से भी आए 5 में आए, 9th से भी आए 5 में आए, 10th से भी आए 5 में आए। अब ये 5 में बैठे हुए वो 5 का ही अनुभव कर सकते, कहां से आए उसकी मैटर नहीं। अब वो 5th जहां पर वो अनुभव कर रहे वो वही का चेतनाओं को ही एक्सेस कर सकते हैं उसी डायमेंशन में जो अवेलेबल है। यदि इस पॉइंट को समझेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट को इजीली समझ पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब 5वीं तल की डायमेंशन में, ये जो 5 की बोला मैंने, 5वीं तल की डायमेंशन में आपको जो फ्रीक्वेंसीज, स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सा मिलेंगे?
5.0 से लेकर 5.9, इसको पार करेंगे फिर 6 शुरू हो जाएगा, फिर 6th डायमेंशन वो अलग बना हुआ है। तो 5th डायमेंशन में आपको 5 से लेकर 5.9 तक जो जो फ्रीक्वेंसीज है, यानी 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपको 5th डायमेंशन में मिलेगा। क्लियर? धीरे धीरे मैं थोड़ा सा और गहराई में ले जाना चाह रही हूं। अब ये फ्रीक्वेंसीज हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की फ्रीक्वेंसी है। ये 5th डायमेंशन में जो जो ये अवेलेबल है, यदि हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस 5.5 को एक्सपीरियंस कर रही है तो वो 5th डायमेंशन में ही है। 5 से लेके 5.5 को एक्सेस कर पाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं। यदि आप 7th डायमेंशन से उतरकर 5वीं तल में आके बैठे और 5वीं तल में आप 5.5 फ्रीक्वेंसी को लेके बैठे, तो 5.0 से लेके 5.5 के बीच में सभी को एक्सेस कर पाओगे, राइट? और क्लैरिटी मिलेगा। एट द सेम टाइम ये जो आपका रियलिटी है, फिर वो कौन सा कॉन्शियसनेस को पकड़ के आप अनुभव कर रहे हो, उस पे डिपेंड हो रहे। अब उस डायमेंशनल फील्ड में जो है उसी को पकड़ सकते हैं, हमने ये बोला। एग्जाम्पल, जो लैकिंग है, जो कमी फील करते हैं हम, है ना, लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ एबंडेंस, लैक ऑफ लव, ये जो लैकिंग हम फील करते हैं दोस्तों, वो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 से लेके 3.5 के बीच में मिलेगा। 3.0 से लेके 3.5 के बीच में। फिर ये 5वीं डायमेंशन में अवेलेबल होगा? नहीं होगा। ये कौन सी डायमेंशन में मिलेंगे? 3rd डायमेंशन में मिलेंगे। तभी मैंने बोला आगे बढ़ते हुए आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिल जाएगा। सो इस तरह के फिर वो जो लैकिंग आपको अनुभव करना है, अब यहां तो हम बहुत हो गए, हम पक गए, लेकिन उन्नत तलों में रहते हुए जिंदगी भर प्यार और प्लेजर में ही रह रहे हो, चारों ओर प्रेम और करुणा, प्लेजर, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा भाव के अलावा और कुछ मिल ही नहीं रहा है, बोर हो जाओगे। फिर आप बोलोगे ये लैकिंग होता कैसा है, ये कैसा अनुभव होता है इसका। फिर वो अनुभव करने का जो मन करेगा, तो तब आपको फिर 3D में उतरना होगा। यस, इस पॉइंट को याद रखिए यहां पर। फिर मैं धीरे धीरे आगे ले जाती हूं। अब 5D फील्ड में 3D की कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा, 3D फील्ड में 5D की कॉन्शियसनेस नहीं मिलेगा। जैसे ग्रीडीनेस है, लोभ जो है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 3.0 से लेके 3.4, फिर ये कहाँ मिलेगा, कौन से डायमेंशन में? अब आपको समझ में आ गया, 3rd डायमेंशन का ही चेतना है। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स, ये भी आपको 5D में नहीं मिलेगा। अब आगे बढ़ते हुए, अब 5D की जो फ्रीक्वेंसी क्या बोला हमने, 5.0 से लेके 5.9। सो तब वो ह्यूमन की जो एस्पेक्ट उतरा हुआ है नीचे,
वो उसी बीच की 5.0 से लेके 5.9 तक ही रेंज को अनुभव कर सकती है। क्लियर? हायर डायमेंशनल चेतनाएं उतरे हैं, अर्थ पर इनकारनेशंस लिया है, उनको ये बोला गया है ये जो अर्थ है 5वीं तल में है और आपको एक्सेस करना है 5.0 से लेके 5.9 तक, ये बोल के उनको उतारा गया था। बोल के उतारा गया, सबने बोला यस। और 5वीं तल में इस रेंज में क्या क्या चेतनाएं हैं ये भी बताया गया, सबने बोला यस। अब क्या हुआ, 5D फील्ड की बॉडी, जिस बॉडी में वो जो उन्नत तल की चेतना की एस्पेक्ट आई, जैसा मैंने बोला यदि सिरियन वर्ल्ड से मैं आई, 7th या 8th या 9th डायमेंशन से आई, धरती की 5वीं तल में बैठा हुआ मैं एक शरीर में उतरी, मान के चलिए, है ना, एक शरीर में उतरा। ये 5th डायमेंशनल वाला बॉडी, लेकिन बॉडी 5th डायमेंशन में है और मुझे 5th डायमेंशनल फील्ड को 5.0 से लेके 5.9 को एक्सेस करना है। बट एट द सेम टाइम मैं अपनी फ्री विल से, यदि मैं उससे नीचे को या उससे ऊपर को भी अनुभव करना चाहते हैं तो करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। बात समझ में आया? चेतनाएं यही बोला, सबने यस बोला। बट ये जो बॉडी मिली थी ना, बॉडी को पूरा एक्सेस करने का एक अपॉर्चुनिटी भी मिली थी। यहां हुई गड़बड़। यस माय डियर गॉड्स, अब यहां पर जितना भी उन्नत तल की चेतनाएं धरती पर 5D में उतरे हैं, फिर वो जैसा उनको चाहिए वैसे डिक्रीज करके लोअर में भी जा सकते हैं, इंक्रीज करके ऊपर में भी जा सकते हैं, उनका अपनी बॉडी को एक्सेस करते हुए। और 5D में रह के फिर वो यदि सोचेंगे अरे कंट्रोलिंग क्या होता है, किसी को कंट्रोल करना, क्योंकि 5D में कंट्रोल है ही नहीं, दूसरे को कंट्रोल करने का अनुभव मुझे 5th डायमेंशन में नहीं मिल रहा है। ये कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोल करने से मुझे कैसा अनुभव होता है, यदि मुझे लगा लेकिन मुझे 5वीं में नहीं मिल रहे, फिर वो कहाँ है ढूंढूंगी। ढूंढ के जब मुझे पता चला अरे ये तो 4th डायमेंशन में मिलेगा, अच्छा एक बार उसको देख लें, फिर हम भाव से, थॉट के द्वारा, इंटेंशन के द्वारा फिर वो कंट्रोल, वो जो चेतना जिस डायमेंशनल फील्ड में है वहां पर उतरने का चॉइस दिया गया था, चॉइस रह गया था। वो इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो चॉइस मिल गई थी। किसी ने इस लूप होल को समझ नहीं पाए थे उस समय पर। फिर क्या हुआ, 5वीं तल में अनुभव करने के बाद, क्योंकि देखिए उनकी कोई गलती नहीं, 5वीं तल में जो उतरा हुआ है उससे पहले वो 8वीं तल में थे, 9वीं तल में थे, 10 में थे, 11 वाला भी थे, 12 वाला भी थे। अब उनको 5 में आके वाह कितनी सारे चेतनाएं मिल रहे, क्योंकि वहां पर 10, 11, 12, 9, 8 में इतना नहीं है, थोड़ा सा मिला खिलौना चेतनाएं। अब यहाँ आके 5th में बहुत कुछ मिला। 5th में आने के बाद जब उतर गए तो जब धीरे धीरे उतरने का जो टेंडेंसी बढ़ गया, वाह ये कंट्रोलिंग क्या होता है देखे, फिर थोड़ा सा उतरने का प्रयास किया। प्रयास करते करते
पांचवी तल की डायमेंशन में रह के उनको अनुभव करने की जगह पर धीरे धीरे फोर्थ डायमेंशन को एक्सेस करने लग गए हैं। फोर्थ डायमेंशन की चेतनाओं को पकड़ने लगे। फोर्थ डायमेंशनल फील्ड की स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेसेस, वहां जो रस्सियां है उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिलाने लगे हैं। फिर क्या हुआ, फोर्थ डायमेंशनल एनर्जीज को, चेतनाओं को धीरे धीरे उतारने लगे वो लोग। यस माय डियर गॉड्स, बात समझ में आ रहे? उधर हायर डायमेंशन को, चेतनाओं को भी, इधर लोअर डायमेंशनल चेतनाओं को भी चूज करके, उनको टैप करके, उनकी बॉडी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़कर वो अनुभव करने का चांस रह गई थी दोस्तों। अब बात नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जो 5, देखिए 5.0 से लेके क्या बोला गया है, 5.9, 5.0, 5.1, ये जो 5.1 वाला है ना, तो वो उसकी नीचे, जैसा अभी मैंने बोला, कंट्रोलिंग एक चेतना है ना, वो कंट्रोलिंग की जो चेतना मिलेगा आपको 4.9 से लेके 4.6 के बीच में। ये कौन सा है, फोर्थ डायमेंशन का। फोर्थ डायमेंशन में कौन कौन सी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, 4.0 से लेके 4.9 तक। जैसा फिफ्थ में 5.0 से लेके 5.9 तक, फोर्थ में 4.0 से लेके 4.9 तक, 3 में 3.0 से लेके 3.9 तक। क्लियर? 5.1 में जो है, फिर उनको 4.9 को एक्सेस करना इजी हो गया। उनकी इनकी बीच में गैप कम था। जो ऑलरेडी 5.1 में है उनको 4.9, 4.8, 4.7, 4.6 को भी एक्सेस करना इजी हो गया। फिर वो धीरे 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 एक्सेस करने लग गए। फिर धीरे 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 उनको वो अनुभव अच्छा लगने लगे, क्योंकि एक नया फ्लेवर मिल गया उनके लिए। तब तक वो फ्लेवर उनको पता नहीं था। फिर वो फ्लेवर मिलते ही नया नया चेतनाओं को 5D में उतारने लगे। 5D में बॉडी बैठी, लेकिन वो एक्सेस कर रहे 4.9 को, 4.8 को, 4.7 को एंड 4.6 को भी। यस माय डियर गॉड्स, अब वो अपने आप को टैप करते हुए उस फ्रीक्वेंसी में, फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार अनुभव करने लगे, क्योंकि सभी के पास फ्री विल है, एक्सेसिंग का मौका है। सभी अपनी अपनी रियलिटी बनाते हुए जा रहे थे। शुरुआत में कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा लग रहा था सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, वाओ करके एंजॉय कर रहे थे सब। चटाई के नीचे पानी कब फैलते जा रहा पता ही नहीं चला। ऐसा करते करते धीरे धीरे 5वीं तल की ह्यूमन 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसीज को चूज करने लगा, उनके साथ जुड़ने लगा, उन सभी को 5D में उतारने लगा, एक्सेस करने लगा, 4th डायमेंशनल फील्ड को एक्सेस करने लगा। 5.1 से 4.9 तक उतर गया, तो 4.9 से 4.8 में उतरने में इजी हो जाएगा। जब 8 में उतर गया तो 4.7 में नेक्स्ट इजी हो गया, 4.6 में इजी हो गया, 4.5 में भी इजी हो गया।
धीरे 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 करते हुए फोर्थ डायमेंशनल फील्ड को अनुभव करते हुए, वो बैठा हुआ उसकी बॉडी कहाँ है? 5D में है, और एक्सेस कौन सा कर रहे हैं? 4D को एक्सेस कर रहे हैं। जो जो चीज एक्सेस कर रहा है उसका रियलिटी वो कहाँ बना रहे? 5D में। यस माय डियर गॉड्स, जो गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट धरती की इच्छा को सपोर्ट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल्स को बनाया, इवन उन्होंने भी कभी सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। 5D में जन्म लेने वाले ये हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस कभी 4D को एक्सेस करेंगे करके कभी सोचा ही नहीं था। एक्सेस करने का चांसेस, फ्री विल भी मिल गया वहां पर, और पूरा क्वांटम फील्ड को एक्सेस करने का उनको एक ऑलरेडी वो रास्ता खुला हुआ है। ये दोनों नहीं देख पाया किसी ने। अनजाने में सब कुछ जो होना था वो हो गया है दोस्तों। तो 5D में 4D उतर गई थी, ये रीजन है। एक बार में ये समझ में नहीं आता है, आप दोबारा तिबारा सुन लीजिएगा इस बात को, क्या कारण है। जब इस कारण को हम समझ लेंगे, अब इस वक्त 2024 में बैठकर हर एक व्यक्ति जिस फ्रीक्वेंसी को अनुभव करेगा वो फ्रीक्वेंसी इस ग्रह की फ्रीक्वेंसी बनेगा। अब ये 3D 4D वाला धरती को उन्नत तल पर लाने के लिए फिर हमें कौन सा फ्रीक्वेंसी पकड़ना होगा, ये बात समझ में आएगा। कौन सी रास्ता से गिर गए थे हम, ये जानने से फिर कौन सी रास्ता से चढ़ सकते हैं, ये समझ में आएगा। शांति से सुखासन में बैठिए, लॉक योर फिंगर्स, अपनी गोदी में रखिए, प्यारे प्यारे आंखों को बंद कर कर 1 मिनट अपने आप को शांत छोड़ दीजिए। ये सब चीजें सुनने के बाद आपके अंदर कुछ हो रहा है दोस्तों। उसका साक्षी है आप, यानी शांति से देखते रहना है। अब आप अपने आप को बोल दीजिए, मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हूं, सामूहिक चेतना के साथ एक हूं। मेरा पूर्णात्मा के एकता यानी यूनिटी, प्रेम, करुणा के चेतनाओं को एक्सेस करने के लिए मैं तैयार हूं।
यस माय डियर गॉड्स, पहले 5D फील्ड वाला ह्यूमन के पास यही चेतनाएं था। वो नीचे उतरकर ड्युअलिटी वाली चेतनाओं को 5D में लेकर आ गया। जब वो लोअर चेतनाओं को ऊपर ला सकते हैं, जब अब आप 3D 4D वाला धरती पर बैठकर उन्नत तल की चेतनाओं को भी आप यहाँ उतार सकते हो। इसलिए बोला, जहां से वो उतर गई थी इस रास्ता को जानने से चढ़ने का भी रास्ता हमें मिल जाएगा। यही बात थी। लोअर फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस करके उन्होंने धरती को लोअर डायमेंशनल फील्ड में लेकर आए। अब हम सब मिलकर हायर फ्रीक्वेंसीज को एक्सेस कर धरती को हायर फ्रीक्वेंसी हायर डायमेंशनल फील्ड में ले जाएंगे दोस्तों। इस धरती पर जितना मानव जाति है उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज जिस फील्ड को एक्सेस करेंगे उसी फील्ड में वो धरती, वो ग्रह, कोई भी ग्रह हो, उसी फील्ड को अनुभव करती है। इसलिए सभी को ध्यानी बनाना जरूरी है। उन सभी को ये समझना जरूरी है, हमें लोअर फ्रीक्वेंसी वाला चेतनाओं को नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी वाला चेतनाओं को एक्सेस करना है। हम सब मिलकर एक्सेस करने से ही ग्रुप कॉन्शियसनेस के द्वारा वो उन्नत तल की डायमेंशनल फील्ड में ये धरती जाएगी। हाँ दोस्तों, उसी के लिए ही PSSM की यज्ञ चल रहा है। अब आप अपनी पूर्णात्मा की जो चेतनाएं यूनिटी, लव, कंपैशन, सिक्योरिटी, एबंडेंस, सुरक्षा भाव, परिपूर्ण तत्व, कोऑपरेशन, सपोर्ट करना, दूसरे को भला के लिए खड़े होना, निस्वार्थ भाव, ये सारे आपके उन्नत तल की चेतना के लक्षण है। अब आप इंटेंशन रखिएगा माय डियर गॉड्स, संकल्प करिएगा होश में रहकर, मैं अपनी पूर्णात्मा से पूर्ण रूप से जुड़कर पूर्णात्मा की चेतनाओं को एक्सेस कर रहा हूं, कर रहे हो। पेशेंसी को यानी सहनशीलता को आप अनुभव कर रहे हैं। सुरक्षा फील कर रहे हैं आप।
किसी को भी देख रहे हैं, उनमें अपने आप को पा रहे हैं आप। वननेस फील कर रहे हैं। दूसरों को मदद करते हुए ऐसा लग रहा है अपने आप को ही मदद कर रहे हो। दूसरों को मदद करना आपकी स्वभाव बन गया है। स्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ भाव से, बिना कैलकुलेशन से आगे बढ़ रहे हैं आप। हर बात पे मुझे क्या मिलेगा ये ना सोचते हुए, सबके लिए क्या फायदा कर सकता हूं सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भी करने से जो डर था वो प्रेम में बदल गया। मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं शाश्वत हूं, क्योंकि आप 5th डायमेंशनल एनर्जीज के साथ जुड़कर हायर चक्रास के द्वारा पूर्णात्मा के साथ, उनकी पूर्णात्मा के साथ, फिर सोर्स के साथ यानी होल क्वांटम फील्ड के साथ आपकी कनेक्शन को आप समझ गए। यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम एनीवन। सेपरेशन को जो फील की दुख थी, पीड़ा थी, अकेलापन का, वो सब गायब होकर मैं अकेला नहीं हूं, सभी के साथ ही जुड़ा हुआ। मेरा हर एक कदम में सबकी कदम में मेरा भी कदम। हम सब एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। शांति से इसको अनुभव करते हुए किसी भी वाइब्रेशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे बढ़कर कोई एनर्जी नहीं, आपसे बढ़कर कोई वाइब्रेशन नहीं। ये सिर्फ आपकी विश्वास व्यवस्था, उसके अंदर छुपा हुआ फियर। एंजॉय द प्रोसेस। सभी लाइट वर्कर्स को, सभी पिरामिड मास्टर्स को, ध्यानियों को हृदय से इस सामूहिक चेतना में आमंत्रित करते हैं। सभी से निवेदन है, हम सब मिलकर एक संकल्प के साथ जुड़कर उन्नत तल की चेतनाओं को इस धरती पर उतार सकते हैं। उनको एक्सेस करते हुए धरती पर डाउनलोड कर सकते हैं। धरती की ऊर्जा को बदलते हुए सोसाइटी में स्थित, धरती के स्पीयर्स में, एटमॉस्फियर्स में स्थित
चेतनाओं को, एनर्जीज को प्रकाश में बदल सकते हैं दोस्तों। उसके लिए हम लव एंड लाइट को उतारना होगा। शांति से फिफ्थ डायमेंशनल चेतनाओं को अनुभव करते हुए एबंडेंस को फील करिएगा दोस्तों। सब कुछ भरपूर है आपके पास। एबंडेंस ऑफ जॉय को फील करिए दोस्तों। एबंडेंस ऑफ लव को फील करिए दोस्तों। एबंडेंस ऑफ मनी एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी को फील करिए दोस्तों। शांति। यदि फील नहीं कर पा रहे, समझ लीजिए आप अभी भी लोअर डायमेंशनल में उस फील्ड में बैठे हुए। फिर अपने आप को संकल्प कर कर भाव के द्वारा ऊपर उठाइए, अपने आप को लेकर आ जाइए सामूहिक चेतना में। यत् भावम तत् भवति। पूरा ब्रह्मांड इस भाव में छुपा हुआ ऊर्जा के द्वारा ही बन रही है। होश में रहिएगा। आपके सिर के ऊपर से अनंत लोकों से ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की, स्काई ब्लू नहीं, नेवी ब्लू कलर की, लाइट नेवी ब्लू कलर की एनर्जीज इस सामूहिक में उतरते हुए आपकी ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके अस्तित्व में उतर रहे हैं।
कब आप ट्रांस में जा रहे हैं, उसके प्रति भी होश पूर्वक रहिएगा दोस्तों। जितना होश में रहेंगे, 3D 4D फील्ड में बैठा हुआ इस बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगा। फिर 5th 6th 7th हायर डायमेंशनल एनर्जीज को अपने कण कण में बिठा पाएगी, उस प्रकाश को अपने अंदर पूर्ण रूप से ले पाएगी, एब्जॉर्ब कर पाएगी, चारों ओर फैला पाएगी। फिर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए ये भौतिक शरीर को रेडी करना इम्पोर्टेंट है। इस पूरा विजन में, मिशन में फिजिकल बॉडी का महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। भौतिक प्रपंच में आपको कुछ भी करना होगा, भौतिक शरीर के द्वारा ही कर पाएंगे। इसलिए हम सबको भौतिक शरीरों में उतरना पड़ा, हिम्मत से, साहसी बनकर। अब समय आने से बात को समझना जरूरी है आपको। निद्रा अवस्था में रहने से काम नहीं चलेगा माय डियर लाइट मास्टर्स। लाइट को उतारते हुए अंधकार को मिटाने वाला लाइट मास्टर्स अभी भी निद्रा अवस्था में खो जाएंगे। इस समाज का, इस धरती का क्या होगा? सदियों सालों से आपको इस समय के लिए रेडी किया गया परम गुरु मंडल का क्या होगा? हर जन्म में आपके साथ हर पल रहते हुए आपको रेडी किया गया मास्टर्स का क्या होगा? जागृत रहना है दोस्तों, होश में। आप कोई इंसान नहीं है। इंसान के शरीर में बैठे हुए उन्नत तल की चेतना भगवान है। अपनी भगवत्ता को एक्सेस करिए। ब्रह्मरंध्र के द्वारा भीतर उतरने वाली नेवी ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर के प्रकाश को ऊपर से नीचे तक, पैर के तलवों तक बढ़ते हुए फील करिए।
अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए आपके भीतर उतरने वाली प्रकाश को महसूस करिए दोस्तों। गोलाकार के सर्कल में हम सब बैठे हुए हैं। ये सामूहिक चेतना शक्ति गोलाकार की लाइट नेवी ब्लू कलर की गेंदा के रूप में, बॉल के रूप में बनी हुई है। यहाँ जुड़े हुए हर एक को ये एनर्जीज मिल रहे हैं। आपको कुछ अनुभव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिंता छोड़ के शांति से हर एक सांस के साथ जुड़कर आगे बढ़िए। हम सबके शरीर धरती पर है। हम एक्सेस कर रहे हैं हायर डायमेंशनल प्रकाश को। अपनी पूरा आराम में ये प्रकाश भरते हुए चारों ओर सूर्य की प्रकाश चारों ओर जैसा फैलती है रेखाओं के द्वारा, वैसा ही आप भी चारों ओर इन प्रकाश को फैलाते हुए देखिए। और देखिए और देखिए होश में रहिए। और देखिए दोस्तों, जितना आप होश पूर्वक देखते जाएंगे उतना वो प्रकाश धरती पर उतरेगा।
जोश पूर्वक लगातार आपके अंदर उतरने वाली प्रकाश को देखिए। वो प्रकाश आपके सारे शरीरों में, चक्रास में यानी परिपूर्ण अस्तित्व में एब्जॉर्ब होते हुए देखिए। पूरा आराम में भरते हुए चारों ओर फैलते हुए देखिए। जितना आप देख रहे हैं उतना प्रकाश धरती पर उतर रहा है दोस्तों। एक रेस्पॉन्सिबल लाइट वर्कर बनकर, लाइट को उतारने वाले मास्टर बनकर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करिएगा। निद्रा अवस्था से बाहर आकर समय आ गया है दोस्तों, अब हम सबको एक शक्ति बनकर लाइट को उतारने का। इस बात को समझ लीजिएगा। एक एक व्यक्ति के रूप में बहुत अनुभव कर लिया ड्युअलिटी का, सीख लिया, मानव जाति को समझ लिया। अब उस समय आने पर वननेस को फील करते हुए एकता के साथ सामूहिक शक्ति बनकर दिव्य प्रकाश को धरती पर उतार लीजिए दोस्तों। ये करने के लिए ही हम सब जन्म लिया है। हम सबको इस समय के लिए रेडी किया गया है। वो हम ही कर सकते हैं माय डियर गॉड्स। जिस प्रकाश को आप ऊपर से उतार रहे हैं, अपने कण कण में एब्जॉर्ब करते हुए चारों ओर फैला रहे हैं, दूर दूर तक जाते हुए महसूस करिएगा दोस्तों। देखिएगा उसको आप। विजुअलाइज कर सकते हैं आप।
होश में हो माय डियर गॉड्स। आखिरी 5 मिनट लगातार प्रकाश को उतारते हुए चारों ओर फैलाते हुए आप महसूस करते रहिएगा। दिव्य प्रकाश को यानी लव एंड लाइट को धरती पर उतारने के लिए ही लाइट मास्टर्स धरती पर बैठे हुए इन शरीरों में कौन है आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हुए, खुद को पहचानते हुए, अपनी जिम्मेदारी को पहचानते हुए अननेसेसरी चीजों में अपनी समय और ऊर्जा को व्यर्थ ना करते हुए जिस मिशन से आप धरती पर आए उसके साथ जुड़ जाइए। सुबह से शाम तक हर समय पर आपका यही काम है, हम सबका। आखिरी 4 मिनट जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है आप कंटिन्यू करते रहिए होश पूर्वक।
जितना प्रकाश को एक्सेस करना है, डाउनलोड करना है, रेडिएट करना है, करते रहिए। आखिरी 3 मिनट। आखिरी 2 मिनट माय डियर गॉड्स। पूरा दिन कहीं पर भी रहेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, कहीं पर भी जाएंगे, जहां भी जाएंगे, ये प्रकाश लगातार आप एक्सेस करते रहेंगे, फैलाते रहेंगे। इस उद्देश्य को आप अपने भीतर बिठा लीजिए। ये संकल्प करिएगा, आखिरी 1 मिनट जो ध्यान करना चाहते हैं अपनी ध्यान कंटिन्यू करिए। जो आराम करना चाहते हैं उसी जगह पर आंखें ना खोलते हुए आराम करिए। जिनको उठना ही है उठने के बावजूद भी मौन धारण रखिए। डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मदर एनर्जीज को लेकर उतर रहे हैं। इस प्रकाश में वो भी जुड़े हुए, शांति से जिनको बाहर आना ही है वो अपनी भौतिक सांसों को महसूस करिए। कोई भी झटके से बाहर आने की गलती ना करिए। एक्सेस करने वाला फ्रीक्वेंसी कुछ और, शरीर की फ्रीक्वेंसी कुछ और, दोनों को मैच होने दीजिए। भौतिक
शरीर को पहचान लीजिए। सिर देखिए उसको, भौतिक शरीर के सिर को। चेहरा, फील करिए उसको। गर्दन, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, पूरा पीठ, कंधे, हाथ, हथेली, उंगलियां, छाती, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, आसन, थाई रीजन, अपनी जंघों को देखिए गौर से। घुटने, घुटने के नीचे वाला हिस्सा, कफ मसल्स, पिंडलियां, एड़ियां, तलवे, उंगलियां। बिना रगड़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर लेकर आ जाइए दोस्तों। क्या दिख रहा है आपको? 5, 4, 3, 2, 1, 0। Yes, my dear gods, अपनी भगवत सत्ता को आपने जगाकर प्रकाशवान बनकर प्रकाश को फैला रहे हो। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ अपने प्यारे प्यारे आंखें खोल दीजिए। खोलने के बाद भी कोई हलचल भाग दौड़ नहीं, मौन धारण कर कर प्रकाश के रूपी बनकर आगे बढ़िए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जीवन।